सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। हम अब बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट ग्रेडियंट। हम HTML, CSS एंड JS के जरिए हम बनाने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट ग्रेडियंट, कलर ग्रेडियंट इफेक्ट। आपको पता है हमने इवेंट्स में index.html पढ़ लिया, input event.html पढ़ लिया, keyboard event.html पढ़ लिया, हमने माउस इवेंट भी देख लिए। अब हम बनाने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट ग्रेडियंट। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको मैं प्रोजेक्ट ग्रेडियंट दिखा देता हूं हमारे पास किस तरीके का होने वाला है। अब आप यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट ग्रेडियंट किस तरह वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे बटन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास राइट वाला बैकग्राउंड चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट वाला बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज। देख रहे हो आप किस तरह हमारे पास प्रोजेक्ट ग्रेडियंट बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट है, क्लिक टू कॉपी योर कलर। अब इसके बाद अब मजे की चीज तो यहाँ पे है, मैं जैसे ही यहाँ के क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास कंटेंट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मतलब कि मेरे पास कलर भी कॉपी हो रहा है। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, देखा आपने जो मेरे पास लिखा हुआ है 0997921C1292 न्यू टैब पे मेरे पास वही बिल्कुल सेम चीज आ रही है। ठीक है, अगेन रिफ्रेश करता हूं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है अगर आपने जेएस अच्छे से समझी है। और बिगिनर्स के लिए तो ये एक तोहफा है। जैसे हम जेएस की सीरीज अपनी पढ़ रहे थे, अगर आपने वो शुरू से लाइन वाइज पढ़ी है तो आपको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ईजी लगेगा और आप आसानी से बना लोगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें HTML का कौन कौन सा कंटेंट यूज हुआ है, फिर CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे देखो HTML में सिंपल कौन कौन से कंटेंट यूज हुआ है। एक बटन, ठीक है, ये दूसरा बटन, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास दो बटन यूज हुए हैं। इसके बाद हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट है जो है क्लिक टू कॉपी योर कलर। इसके बाद हमारे पास एक और टेक्स्ट है जिसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कर रहे हैं, अलर्ट शो करवा रहे हैं कि आपका कलर कॉपी हो चुका है। ठीक है, यहां तो मैं देखिए ये चार चीजें किस तरह हो रही हैं HTML से। अब CSS, अब आप ये देखो कि CSS यहाँ पे क्या कमाल कर रही है कि जिस तरह बटन है, ये ऐसा बटन तो नहीं होता, हमने CSS की हेल्प से किया है। ये हमने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है और ये हमने किस तरह इसको बैकग्राउंड इफेक्ट दिया हुआ है। ये सब हम किस तरह कर रहे हैं, ये सब हम CSS की मदद से कर रहे हैं। अब आगे बात आती है जावास्क्रिप्ट की कि इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट का क्या कमाल हो रहा है। अब सारी लॉजिक बिल्डिंग जो हो रही है, वो सारी चीज जो हो रही है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही है कि बटन को क्लिक करने से ये काम हो रहा है। मैं बटन को क्लिक कर रहा हूं तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, इस बटन को क्लिक कर रहा हूं तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है एंड देन जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास अलर्ट शो हो रहा है और मेरे पास कंटेंट कॉपी हो रहा है। समझ आ रही है बात। तो ये सब किस तरह हो रहा है, ये हो रहा है अहम किरदार जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो गाइस ये है हमारा प्रोजेक्ट ग्रेडियंट जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। अब बात करते हैं कि यह बनेगा किस तरह। ठीक है, स्टार्ट बिल्ड योर लॉजिक कि हम किस तरह बटन पे वर्किंग करवाएंगे, हम किस तरह अपना ग्रेडियंट कलर चेंज करवा सकते हैं। आपको खुद भी थोड़ा सा माइंड का यूज करना है कि हमने जितनी HTML पढ़ी है हम किस तरह बटन को पहले गेट करवाएंगे, गेट करवाने के बाद हम क्या क्या करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट ग्रेडियंट। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से अपना सारा कोड, मैंने यहाँ से सारा अपना कोड हटा दिया है। अब हम क्या करते हैं, शुरू से अपना कोड स्टार्ट करते हैं। गाइस कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास प्रोजेक्ट किस तरह होने वाला है। तो आई होप आपको काफी मजा आएगा प्रोजेक्ट में और अच्छे से समझ भी आएगा। तो गाइस सबसे पहले लाइक, कमेंट एंड शेयर। जो आपके दोस्त बिगिनर्स हैं, JS सीख रहे हैं, उनके लिए एक गिफ्ट है, तो आप इनको जरूर सेंड करिएगा और उनको पता चलेगा किस तरह लॉजिक बिल्ड की जाती है और किस तरह एक प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। सो स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट। सो गाइस सबसे पहले मैंने HTML का बॉर्डर पॉइंट लिख लिया, ठीक है, और यहाँ टाइटल में चेंज कर देता हूं प्रोजेक्ट ग्रेडियंट। और गाइस यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग भी अपनी रख ली है। मैं आपका CSS में टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं अभी आपको जावास्क्रिप्ट में ही सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जावास्क्रिप्ट ही आपको ज्यादा से ज्यादा समझाऊं, HTML और CSS पे इतना ध्यान नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमने देखा था HTML में हमारे पास चार चीजें थी, दो बटन और दो सिंपल टेक्स्ट थे। ठीक है, मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने एक डिव क्रिएट किया। उस डिव के अंदर मेरे पास है
2 बटन, ठीक है। एक बटन ये हो गया और आईडी हम पास कर देते हैं, बटन 1 में दे रहा हूं और दूसरे बटन को मैं आईडी दे देता हूं बटन 2, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास सिंपल टेक्स्ट भी था, ठीक है। H2 मैंने क्लिक किया, क्लिक टू कॉपीड योर कलर, सिंपल। इसके बाद हमारे पास एक और डिव था जिसमें हमने बैकग्राउंड इफेक्ट दिया हुआ था। मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूं और क्लास इसको हम पास कर देते हैं कोड कॉपी, ठीक है। प्रोजेक्ट पे चलते हैं तो मैं यहां से एक सिंपल टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं जो मुझे यहां पे रखना है, ये मैंने रख दिया, ठीक है। और अब बटन पे चले तो बटन पे भी कुछ कंटेंट तो हमें रखना ही है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल टोटल हमारे पास इतनी ही HTML थी जो मैंने आपको बताया कि 2 बटन्स होंगे हमारे पास, एक H2 टैग्स होगा और एक टैग्स ऐसे ही था जो मैंने सेव करवाया हुआ है उस डिव के अंदर, क्लास दी हुई है कोड कॉपी। मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने स्टाइलिंग भी वही की है एंड HTML भी वही लिखी है। लेकिन अभी तक जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट नहीं की, सारा काम किससे करवाएंगे, जावास्क्रिप्ट से। मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट देखो, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कि अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप बोलेंगे सर अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं की तो ये वर्किंग कैसे करेगा। तो यही तो होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कमाल कि आपने HTML से स्ट्रक्चर लिख लिया, CSS से डिजाइनिंग कर ली, अब सारा काम हम किससे करेंगे, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बटन को मैं गेट कर लूंगा किसमें, जावास्क्रिप्ट में। लेट बटन 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस आईडी को मैं गेट कर लूंगा बटन 1 को, कॉपी पेस्ट, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये काम किया है, अपने बटन्स को मैं जावास्क्रिप्ट में गेट करवा रहा हूं, उसको रेफरेंस दे रहा हूं कि भाई मेरे ये 2 बटन हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन के साथ ही खेलना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे दोनों बटन का मैंने रेफरेंस ले लिया है। अब क्या होगा, इन दोनों बटन पे मैं एड इन लिस्टनर का यूज करूंगा और क्या करवाना है मुझे कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो, दोनों बटन्स पे क्लिक होगा तो मुझे क्या करना है, दोनों का मुझे कलर कोड जनरेट करवाना है। मतलब कि 6 डिजिट कोड मुझे जनरेट करवाना है। वो किस तरह होगा, मतलब 6 डिजिट कोड आपको पता है हेक्सा कोड में होता है। मतलब कि आपको पता है जब हम लिखते हैं कि बैकग्राउंड कलर, इस तरह जब हम लिखते हैं, एक मिनट, जिस तरह हम यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये कितने हमारे पास है, 6 डिजिट। तो इसी तरह मुझे जनरेट करवाना है 6 डिजिट हेक्सा कोड। अब आप पहले ये समझ लो, हेक्साडेसिमल जो होता है हमारे पास, हेक्साडेसिमल में हमारे पास 15 वैल्यूज होती हैं। उस 15 वैल्यूज को मर्ज करके हमारे पास 6 डिजिट ऑफ कोड बनता है। मतलब कि अब हेक्साडेसिमल हमारे पास कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां तक तो हमारे 9 हो गए, 10 हो गए यहां तक। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हेक्साडेसिमल 15 नहीं 16 को मर्ज करके बनता है, ठीक है। यहां पे हमारे पास 9 तक तो आ गए। अब मैं आगे यहाँ पे 10 11 नहीं लिख सकता, क्यों, अगर मैं 10 लिखूंगा तो ये 1 और 0 ये तो कंबाइन होके ये 10 बन जाएगा। तो अब क्या होता है, हेक्साडेसिमल में कौन से 16 होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है A B C D E एंड F, ये हमारे होते हैं हेक्साडेसिमल। इन 16 डिजिट्स को मिला के, इन 16 को मर्ज करके हमारे पास 6 डिजिट ऑफ हेक्सा कोड बन जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे दोनों बटन पे एड इन लिस्टनर चलाना है। पहले हम बटन 1 को बोल देता हूं बटन 1 डॉट एड इन लिस्टनर, एंड इसके अंदर हम कौन सा इवेंट कॉल करवाना है, क्लिक, कि जब भी इस पे क्लिक हो आपको कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, हैंडल क्लिक बटन, ठीक है। और बटन 2 के लिए हम कौन सा इवेंट पास करवाएंगे, मैं बोल रहा हूं जब बटन 2 पे क्लिक होगा तब आपको हैंडल क्लिक बटन 2
ये दूसरा फंक्शन हमारे पास। हम अभी 2 फंक्शन कॉल करवाएंगे, सही है। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। पहले हम बटन 1 पे काम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बटन 1 पे अगर काम हो गया तो बटन 2 पे मैं इजीली उसको आराम से कर लूंगा, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। मैं आप लिखता हूं बटन 1, फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्लिक बटन, ठीक है, फैट एरो फंक्शन। अब इसके अंदर मैं इसको क्या बोल रहा हूं, आप पहले ये बात समझ लो कि मुझे जो 6 डिजिट जनरेट करवाना है वो मेरे पास कहां से आएंगे। पहले मुझे वो वैल्यूज कहीं सेव करवानी पड़ेंगी। मतलब कि मैं यहां पे अगर ये कर देता हूं लेट हेक्सा वैल्यूज इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग में सेव करवा देता हूं किसको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, क्योंकि मुझे पता है हेक्साडेसिमल जो होता है हमारे पास यही होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेव करवा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपको एक लॉग करके दिखाता हूँ, हेक्सा वैल्यूज और स्क्वायर ब्रैकेट 3। मैं सिर्फ ये चेक करवाना चाहता हूँ आपको कि अभी मेरे पास वैल्यू क्या आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट किया मैंने, कंसोल में आया मैं, एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 आया, ठीक है। अगेन रिफ्रेश, इसको हटाता हूँ, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया मेरे पास 3 आया, ठीक है। अब मैं दिस टाइम क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से इसको हटा के लिख देता हूँ 12, ठीक है, एंड सेव करवाता हूँ, एंड अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखना मेरे पास क्या आया, सी क्यों आया, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 10 11 12 13 14 15 हमारे पास नहीं होता, बल्कि उसकी जगह ABCDEF होता है। 9 होगा, इसका दे हमारा 10, B 11 एंड C हमारा क्या है 12, इसलिए मेरे पास C आया है वहां पे। अब मैं जितनी बार यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उतनी बार मेरे पास ये C कॉल हो रहा है, ठीक है। ये मतलब मैं आपको समझा रहा था, तो मतलब मैं आपको ये समझा रहा था कि मेरे पास स्ट्रिंग है तो मैं उसको एरे के थ्रू एक्सेस कर सक रहा हूं। मतलब क्या आपको पता है, जब हमारे पास एक एरे था उसके एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना था तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का करके, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक्सेस कर सकता हूं। सो अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे किसी भी तरह यहाँ पे 6 टाइम लूप रन करना है। मतलब कि ये इस 16 डिजिट में से कोई भी रैंडम 6 डिजिट मेरे पास आ जाने चाहिए, तो मुझे लूप रन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर देखो पहले यहाँ पे मेरे पास 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसको मैंने सेव किया एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक किया, समझो पहली बार मेरे पास लूप रन हुआ 2 आ गया रैंडमली, इसमें से मेरे पास 2 आ गया। अगेन लूप रन हुआ, समझो यहाँ पे 6 आया, सेव किया, रिफ्रेश, क्लिक किया तो मेरे पास 6 आ गया। अब मतलब के हेक्सा कोड के लिए तो मुझे पहले ये हैशटैग लगाना पड़ता है, वो सही है। पहली बार अगर लूप रन हुआ तो 2 आया, दूसरी बार लूप रन हुआ तो 6 आया, तीसरी बार अगर लूप रन हुआ तो समझो मेरे पास क्या आया, C, ठीक है। अगर चौथी बार मेरे पास लूप रन हुआ क्या आया, 1। ऐसे ही 5वीं बार आ गया मेरे पास A, एंड देन 6th बार आ गया मेरे पास 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मेरे पास हेक्सा कोड बन गया। मतलब कि मुझे यही चाहिए था ना, 6 डिजिट आ जाए, किस में से, ये जो 16 लेटर मैंने सेव करवाए हैं इसमें से कोई भी मुझे 6 डिजिट चाहिए रैंडमली, और उसके साथ मैं हैशटैग यूज कर लूंगा, वो तो इतनी मसले की बात नहीं है। ये देख लो यहाँ मेरे पास एक कलर बन गया, तो यही मुझे जनरेट करवाना है। जैसे ही मैं क्लिक करूं मेरे पास एक ये रैंडम जनरेट हो जाए, 6 डिजिट का कोड मेरे पास जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जाहिर सी बात है उसके लिए लूप रन करना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास 1 बाय 1 तो वैल्यू आ रही है, लेकिन अब मुझे लूप रन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 6 वैल्यू एक साथ चाहिए। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे फॉर लूप रन किया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 6, और क्या मैं बोल रहा हूँ i प्लस प्लस, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अब मैं इस लाइन को सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ, और कुछ भी नहीं किया, इसको मैं सेव करवाता हूँ। और अब आप यहाँ पे देखना, मैं सब चीजें हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड अब मैं जैसे बटन क्लिक करता हूं तो अब आप यहां पे एक चीज देख रहे हो, यहां पे आप एक चीज देखो, ये मेरे पास 6 तो लिखा हुआ आया, लेकिन ये 6 मेरे पास 6 टाइम आया है। मतलब कि मैंने इसको लूप के अंदर रखा तो मेरे पास ये तो काम हो गया, मेरे पास 6 वैल्यू आ गई, और 6 बार मेरे पास 6 आ चुका है। मतलब ये हो गया काम कि मेरे पास एक वैल्यू 6 मरतबा आ रही है।
लेकिन मुझे एक वैल्यू 6 मरतबा नहीं चाहिए, मुझे अब 6 नंबर चाहिए, वो भी रैंडमली। यहां तक तो मेरा काम हो गया, 6 डिजिट मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे रैंडमली रन करवाना है। सही है, बात समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपकी एक और कंफ्यूजन दूर करता हूँ, मैं 6 को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ आई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने आई लिखा एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप एक चीज देखना है यहाँ पे, इसको रसम में माइनस कर देता हूँ एंड अब मैंने क्लिक किया, तो अब आप ये चीज चेक करो, मेरे पास आया 0 1 2 3 4 5 एंड बाय द वे यहाँ पे आप एक बार रुको, ये मेरी लूप की वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हो यार ये मेरी लूप की वैल्यू आ गई, नहीं, ये मेरी वो वैल्यू है जो ये मैंने सेव करवाई हुई है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हसन। ठीक है, सेव करवाया एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से एंड देन क्लिक। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट की कि मेरे पास HASS एंड हसन आया। यहाँ पे आपकी बात तो क्लियर हो गई कि जो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 आया था वो मेरी लूप की वैल्यू नहीं थी, बल्कि वो क्या कर रहा है, ये जो मैंने वैल्यू सेव करवाई हुई है ये मुझे शुरू की वैल्यू सिर्फ रिटर्न कर रहा है। ये क्या है मेरे पास, i लेस देन 6, तो मेरे पास ये शुरू की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ से हसन हटा दूं, सिर्फ HAS रखता हूं, तो अब आप चेक करना HAS 0 1 2, देख रहे हो आप मेरे पास क्या आई है, ये वैल्यू आई है। अब ये क्या कर रहा है, लाइन वाइज मुझे शुरू की 6 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन मुझे लाइन वाइज तो शुरू की 6 वैल्यू नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास ये 15 या 16 लेटर हैं, आपको इनमें से रैंडमली 6 डिजिट जनरेट करवाने हैं प्लस विद हैशटैग, जिसके जरिए मेरे पास हेक्सा कोड बन जाएगा। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूं कि मुझे शुरू की 6 वैल्यू ना आए, मुझे इनमें से कोई भी रैंडम 6 डिजिट आ जाए ताकि मैं हेक्सा कोड बना लूं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, जब हमने पिछली एक चीज पढ़ी थी मैंने आपको बताया भी था ये चीज हमें आगे काम आएगी। तो वो क्या था मेरे पास, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लेट रैंडम नंबर इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ कंसोल में क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ math.random। ठीक है, मैंने क्या लिखा, math.random। आपको ये याद है हमने math.random पढ़ा हुआ था। अब मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास 6 बार अनडिफाइंड आया है। अब मेरे पास 6 बार अनडिफाइंड क्यों आया है, आपको ये बात पता है, math.random हमें क्या रिटर्न करता है, math.random हमें 0 to 1 की दरमियान की वैल्यू देता है हमें, मतलब कि 0.2 0.33 0.48, कभी भी वो मेरे पास 1 वैल्यू नहीं देगा, 0 से 1 तक की वैल्यू मुझे पास करेगा। ठीक है, इसलिए मुझे अभी अनडिफाइंड आया है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे तो 0 से 16 तक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि मेरे पास वो वैल्यू 0 से 16 तक आए। मैं यहां पे इसको math.random मल्टीप्लाई 16 कर दूंगा एंड देन सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं एंड अब क्लिक करता हूं। अब भी मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। अब मेरे पास अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, मैं आपको अब एक काम करता हूं, यहां से इसको कॉपी करता हूं कोड को एंड देन रिफ्रेश एंड कॉपी एंड देन पेस्ट हियर, एंटर प्रेस किया मैंने। तो अब आप ये देखो, ये जो कोड मैंने वहां पे लिखा था अपने VS कोड पे, ये मैंने ब्राउजर पे कोड रन किया एंड देन मेरे पास देखो ये वैल्यूज क्या आ रही हैं, कभी मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, कभी मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। देख रहे हो आप 5.625, इतना लंबा नंबर आ रहा है, 11.315 0.59 14.69, इस वजह से मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रही है वैल्यू, क्योंकि मैंने इसको क्या बोला 0 से 16 तक। अब आपको एक बात पता है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे math.random को मेरे पास जो डेसिमल्स में नंबर आ रहे हैं वो मुझे कन्वर्ट करने हैं उसको प्रॉपर नंबर में। मैं चाहता हूं डेसिमल ना आए मेरे पास, तो हमने एक चीज पढ़ी थी आपको याद होगी, math.floor। मैंने इसको क्या किया, math.floor के अंदर रैप कर दिया एंड देन अब मैं सेव करवाता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं। अब आप एक चीज देखना, जैसे ही मैंने क्लिक किया, दैट्स ग्रेट, यहां भी मेरा काम हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो 6 वैल्यू मेरे पास आई है 3C12E8, ये मेरे इन 16 डिजिट से मिलकर बनी है। देखो 3 यहां पे है, 3 यहां पे भी है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, C है यहाँ पे, C यहाँ पे भी है, 1 है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है एंड E, तो E आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एंड देन 8 आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। मतलब कि मेरा काम यहाँ पे आधे ज्यादा तो हो गया, तकरीबन मेरा काम यहाँ पे हो गया। मैंने क्या किया, math.random math.floor से खेल के और अपना हेक्सा और अपनी हेक्सा की जो वैल्यू सेव करवाई थी उसके जरिए मैंने प्रिंट करवा लिया। मैं अगेन क्लिक करता हूं
अगेन क्लिक करता हूं, अब देखो मेरे पास रैंडम वैल्यूज जनरेट होती जा रही हैं। जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूं देख रहे हो ये मेरे पास रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। समझ रहे हो बात? यहां पे तो मेरा काम हो गया ना, वो वाला जो पहले मेरे पास शुरू की वैल्यूज आ रही थी हसन, वो मैंने उसको क्या करवाया, अब रैंडमली जनरेट करवाया कि भाई आप इस 16 डिजिट में से अब आप रैंडमली जनरेट हो गए, ठीक है। और उसने क्या किया, लूप के अंदर मैंने इसको ये पास कर दिया, हेक्सा वैल्यूज को मैथ.फ्लोर को मैंने मैथ.रैंडम के अंदर रैप कर दिया, ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, क्योंकि आपने मेरी सारी वीडियोस पिछले देखी हैं, तो हम ये सारी चीजें पढ़ते हुए ही आए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो चीजें हम पीछे पढ़ रहे हैं उसी के थ्रू हम आगे प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। सो आई होप गाइस डिड यू नोटिस, और आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाएं, आपको हर चीज आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। क्या हुआ, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल हटा देता हूँ और इस वैल्यू को कहीं पे सेव करवा देता हूँ, ठीक है। यहां से कंसोल हटा दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे हेक्सा कोड का भी यूज करना पड़ेगा, मतलब कि हैशटैग उसको भी मुझे कहीं ना कहीं सेव तो करवाना पड़ेगा ना। मैं लिख देता हूँ लेट कलर और मैं यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं हैशटैग इस तरह यूज नहीं कर सकता, इसको मुझे स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ कलर इक्वल टू कलर प्लस हेक्सा वैल्यूज। इसको मैंने सेव किया एंड देन अब रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे एंड देन लॉक करवाता हूँ किसको, कलर को, ठीक है। सेव किया मैंने, रिफ्रेश कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आप ये चेक करना, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपके सामने एक और मैजिक आ चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अगेन रिफ्रेश करता हूँ एंड देन क्लिक एंड देन अगेन क्लिक 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 क्लिक। तो यहाँ पे गाइस हमारा काम कितना प्रॉपर्ली और स्मूथ तरीके से हो रहा है। आप देखो हैशटैग भी आ गया और मेरे पास साथ साथ रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। देखो प्रॉपर हेक्सा कोड आ गया मेरे पास। इसी तरह होता है 6 डिजिट ऑफ हेक्सा कोड के जिसके थ्रू हमें बैकग्राउंड कलर मिलता है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास हैशटैग भी आ गया। अब डू यू नो गाइस कि जो काम मैंने हैंडल क्लिक बटन 1 पे करवाया है यही सेम काम मुझे हैंडल क्लिक बटन 2 पे भी करवाना है। तो मैं क्या करूं, क्या यही कोड मैं कॉपी करके उधर चिपका दूं हैंडल क्लिक बटन 2 पे? ऐसा तो सही है, हो जाएगा, लेकिन ये कोड क्या हो रहा है, मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि एक और फंक्शन क्रिएट करूं, उसमें ये वाला कोड रखूं एंड देन 2 फंक्शन बढ़ा के उसको मैं रीयूजेबल बना लूं। किस तरह, मैं भी आपको करके दिखाता हूं। इसको मैंने यहां से कट किया एंड देन आई राइट दिस कॉन्स्ट हेक्सा वैल्यूज एंड देन वही फाइंडर ऑफ फंक्शन एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इस कोड को कॉपी। लेकिन अब मैं यहाँ पे कंसोल नहीं करवाऊंगा, बल्कि मुझे क्या करवाना है, इसको कलर को यहां से कलर को मैं भेज रहा हूं रिटर्न, ताकि मैं दूसरे फंक्शन में इसको रिसीव कर पाऊंगा, ठीक है। सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, हैंडल क्लिक बटन पे लेट RGB1 इक्वल टू क्या करना है, ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूं। सही है भाई। और अब हम चेक कर लेते हैं क्या मेरा फंक्शन ओके रन हो रहा है। सेव करता हूं, रिफ्रेश एंड अब क्लिक करता हूं तो ओके बिल्कुल परफेक्ट रन हो रहा है। इसको मैंने सेव किया। इसी को मैं क्या करता हूं, कॉपी हैंडल क्लिक बटन 2 है ना हमारे पास, हैंडल क्लिक बटन 2, और यहां पे मैंने RGB2 कर दिया इसको एंड देन इसको भी RGB2, सेव एंड देन रिफ्रेश हियर। देखो अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं एंड देन इसको क्लिक कर रहा हूं, इसको क्लिक कर रहा हूं तब भी वैल्यू मिल रही है, इसको क्लिक कर रहा हूं तब भी वैल्यू मुझे मिल रही है, और दोनों में रैंडम वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। देख रहे हो आप, इस पे भी क्लिक, इस पे भी क्लिक, जिस पे क्लिक कर रहा हूं मेरे पास दोनों में रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। और आपने गाइस ये देखा कि किस तरह मैंने अपने एक फंक्शन को रीयूजेबल किया। मतलब मुझे पता है कि यही काम मुझे दोनों बटन पे करवाना है, तो मैंने एक फंक्शन अलग क्रिएट किया एंड देन उन दोनों में इसको सिर्फ कॉल करवा लिया। देख रहे हो हेक्सा वैल्यूज को यहाँ भी मैंने कॉल करवाया है एंड हेक्सा वैल्यूज को मैंने यहाँ पे भी कॉल करवाया, जो मेरा यहाँ पे क्रिएट फंक्शन हुआ है। आई होप गाइस आपको मजा आ रहा होगा कि किस तरह लॉजिक बिल्ड की जाती है और किस तरह हम एक फंक्शन के थ्रू उसको रीयूजेबल करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगेन रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, बटन क्लिक, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, दोनों पे क्लिक कर रहा हूं, मेरे पास रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। कितना परफेक्ट काम मेरा हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको इतना तो पता चल गया कि RGB1 की वैल्यू मेरे पास रैंडम जनरेट हो रही है। आपको ये बात भी पता है कि हम
CSS को भी स्टाइलिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, किसके इक्वल कर रहा हूँ, यहां से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये लीनियर ग्रेडियंट को, ठीक है, यही लगेगा हमारे पास, कॉपी एंड देन पेस्ट। अच्छा, मुझे इसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ये तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पास की हुई है RGB 92 145 229, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वैल्यू को हटा के अभी सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रख दी वाइट एंड देन यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ 444, सेव किया एंड देन रिफ्रेश करता हूँ। अब आप जरा चेक करना, जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया तो बूम गाइस, तो गाइस आपके सामने है, मेरे पास बैकग्राउंड इमेज का जो कलर था वो चेंज हो गया। मैंने आपको बोला था यही बैकग्राउंड कलर हम किस तरह 2 मिनट में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रैंडम वैल्यू आ गई तब हमारे लिए काम इजी हो गया। मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मेरे पास रैंडम वैल्यू आ रही है और मेरे पास बैकग्राउंड मैंने क्या किया हुआ है, डिफॉल्ट सेव करवाया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेव क्यों करवाऊं, जब मुझे, आप देख रहे हो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ हर वक्त मुझे एक रैंडम मिल रहा है हेक्सा कोड, तो मैं उसकी का यूज करता हूँ, क्योंकि हमने सारी मेहनत इसीलिए तो की है, हमने डिफॉल्ट वैल्यू तो सेव नहीं करवानी। एंड यू नो गाइस, RGB 1 में हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से सबसे पहले तो मुझे बैकटिक्स का यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा एंड देन यहां पे भी मैं स्ट्रिंग हटा के बैकटिक्स का यूज कर लेता हूं, सही है। अब यहां पे आप देखो, अब मैं यहां पे लगाता हूं डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस मैंने पास किया RGB 1, क्योंकि मुझे पता है कि RGB 1 में मेरे पास रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है हेक्सा कोड की। चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूं, देन गाइस क्या करें, क्लिक करना है, 1 2 3 क्लिक क्लिक क्लिक। सो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना हमारे पास अच्छा लग रहा है, हमारे पास कलर ग्रेडियंट चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे वैल्यूज मैंने शो करवाई हैं, रैंडम जनरेट हो रही हैं, कलर भी चेंज होता जा रहा है, रैंडम वैल्यूज कलर चेंज, रैंडम वैल्यूज कलर चेंज। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा काम परफेक्ट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे चीज नोट करो कि इस बटन पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने बटन 2 को ये सारी चीजें नहीं बताई, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल बैकग्राउंड नहीं बताया, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट सेव करवाया हुआ है, ठीक है। इसको हम बटन 2 को अभी हम सेव, अभी हम बटन 2 के लिए वर्किंग करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दिया बटन 1 के थ्रू हमारे पास बैकग्राउंड इमेज किस तरह चेंज हो रही है, ठीक है, मजा आया। रिफ्रेश करके अगेन भी आपको मैं शो करवा देता हूं। अब आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह बताया था लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो मेरी वैल्यू शो, यहाँ पे मेरी वैल्यू डिफरेंट चेंज होनी चाहिए ना, तो किस तरह होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये जो मेरे पास div है कोड कॉपी के नाम से, यही मेरा टैग उसमें शो हो रहा है, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे जावास्क्रिप्ट को इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट क्या है हमारे पास, कोड कॉपी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अब हम क्यूरी सेलेक्टर हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लास है, ठीक है। मैंने इसमें डॉट लगाया एंड देन इस क्लास को कॉपी करके मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। इतना कर दिया, मैंने रेफरेंस दे दिया किसको, जावास्क्रिप्ट को, कि भाई ये डिफ के साथ मैं कुछ करने वाला हूं। अब आप यहाँ पे देखो, मैं इसको बोलता हूं कि जैसे ही इस हैंडल क्लिक पे बटन पे क्लिक हो, मैंने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल में लिख दूंगा कोड कॉपी जो मेरा है उसका टेक्स्ट कंटेंट आपको क्या करना है, किसके बराबर करना है। मैंने कहा यार ये जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है इसी को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, कॉपी किया मैंने एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, खत्म कहानी। एंड ये करता हूं, अब सेव करता हूं। अब जरा ये मैजिक चेक करना, जैसे ही मैंने क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, पहले मेरे पास B7439 वैल्यू आई थी, फिर DEB 3AC, आप थर्ड वैल्यू चेक करो 99F317, और यहाँ पे आप चेक करो 99F317। अगेन क्लिक करता हूँ, CO79A0 CO79A0। मतलब कि गाइस हमने यहाँ पे अपना ये काम भी कर लिया कि जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करेगा उसका यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा, कि उसको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा कलर आया है। हम वो काम भी करेंगे इसमें, अभी आपको पता है वो काम भी बाकी है, कि जैसे हमारा ये टोटल काम हो जाएगा दोनों बटन्स पे, तब हम इसको क्लिक करवाएंगे और यूजर आएगा तो उस पर क्लिक करके वो कोड को कॉपी कर सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो चेंज करवा दिया किसका,
डिजिट, ठीक है। हेक्सा कोड यहाँ पे डिफरेंट हो गया, जैसे क्लिक हो रहा है यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी। मैं चाहता हूँ यार बटन के अंदर, मैंने जो बटन के अंदर डिफॉल्ट दिया हुआ है 051937, इसको भी तो चेंज होना चाहिए ना यार। जैसे मेरे पास कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड कलर, और ये भी यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी मेरे पास हेक्सा कोड जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ बटन के अंदर चेंज नहीं हुआ। अब मुझे बटन के अंदर क्या करना पड़ेगा? बटन के अंदर बिल्कुल इजी है, इसके मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो आपका बटन है, बटन 1 कॉपी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसका भी आप चेंज करो भाई, और आप इसका भी क्या कर दोगे RGB1, और कुछ मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे मैं इसको कर देता हूं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड देन सेव। अब रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही क्लिक किया, क्लिक क्लिक क्लिक, आप चेक कर रहे हो अब मेरे पास वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है। यहाँ पे 6415 FEA आ गया, यहाँ पे भी, एंड यहाँ बटन के अंदर भी। तो गाइस किस तरह हमने एक बटन का काम कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, कि यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी यूजर को पता चल गया कि भाई ये हेक्सा कोड है इस कलर का, चेंज चेंज चेंज, यहाँ पे हमारे पास सारा काम हो गया बटन 1 का। अब हमें करना है बटन 2 के लिए वर्किंग, ठीक है। सो गाइस सिंपल क्या करना है, हमने जो काम ऊपर बटन 1 के लिए किया है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट करता हूँ कहाँ पे, बटन 2 पे, ठीक है। सेव भी कर दिया मैंने, और यहाँ पे RGB2 का कलर हमें दिखाना है, और यहाँ पे मुझे दिखाना है, अब ये 444 नहीं, इसको ही मैं डॉलर करके RGB2, ठीक है, कॉपी पेस्ट, सही है। सेव करता हूं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप जरा देखना बटन 1 चेंज हो रहा है, बटन 2, बटन 1, बटन 2। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, मुझे यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है, RGB1 इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों एरर आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम बटन 2 के साथ खेल रहे हैं, वो RGB1 उसको नहीं मिल रहा, वो बोल रहा है कि RGB1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि RGB1 हमने यहाँ पास किया हुआ है। अब हम इसको किस तरह बताएंगे कि RGB1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास तो आ रही है। अब RGB2 पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है कि RGB1 इज नॉट डिफाइंड, उसको ये लग रहा है कि हमने RGB1 डिफाइंड नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट RGB1 इक्वल टू, जब आपको कोई वैल्यू ना मिले तो अब ये वैल्यू दे देना, सिंपल, Ctrl+V, एंड RGB2 को भी मैं ये बोल देता हूँ कि जब RGB2 में कोई वैल्यू ना मिले तब आप ये डिफॉल्ट ये पास कर देना, ठीक है। सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश हियर। अब आप जरा चेक करना, अब देख रहे हो गाइज यहाँ पे हो गया मेरा काम, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास यहाँ पे काम हो चुका है। यहाँ भी कलर चेंज, यहाँ भी कलर चेंज, यहाँ पे कलर चेंज, यहाँ पे कलर चेंज। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है, अब इसमें अभी भी एक इशू है। आप देखो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वही पहली वैल्यू आ जाती है 000। अब वो रैंडम जनरेट नहीं कर रहा, मतलब मैंने ऊपर लेट RGB1 को बता दिया कि ये आपकी वैल्यू है, वो नीचे वाली वैल्यू को यहाँ पे नहीं देख रहा, वो उसको इग्नोर कर रहा है, और अगेन वो बार बार मुझे, देखो यहाँ पे क्लिक तब सही चल रहा है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ओके चल रहा है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 00 वैल्यू आ जाती है जो मैंने ऊपर सेव करवाई हुई है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताओ, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर वैल्यू असाइन की हुई है और नीचे आके वो वैल्यू को देख ही नहीं रहा, वो बोल रहा है कि नहीं यार बस अपने आपने जो ऊपर वैल्यू असाइन कर दिया मैं उसको ही देख रहा हूँ। तो आपको क्या है, अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे लेट यूज किया हुआ है, और आपको ये बात पता है कि लेट क्या है, हमारे पास स्कोप वेरिएबल है। जैसे ही मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, वो इसका काम यहाँ से यहाँ तक का ही है, तो मुझे यहाँ से लेट को हटाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ से भी लेट को हटाया एंड यहाँ से मैंने लेट को हटा दिया। अब मैं सेव करता हूँ, पहली बार में क्या होगा, पहली बार में तो ये होगा कि 000 एंड FFF। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, अब उसको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, हेक्सा वैल्यू, उसको यहाँ पे RGB2 को भी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह, रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरे पास आई होप एरर नहीं आएगा। मैं कोड चेक कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेव नहीं करवानी, RGB2 है मेरे पास, तो RGB2 एंड RGB1 सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आप यहाँ पे देखना, देख रहे हो गाइस किस तरह हमारे पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया, और किस तरह हमारे पास दोनों कलर ग्रेडियंट हमारे पास वर्किंग कर रहे हैं।
देखो यहाँ पे बटन भी चेंज हो रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे बटन 2 लगेगा क्योंकि इसका टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा। सेव, रिफ्रेश। अब आप यहाँ पे देखो गाइस, मजा आया। यहाँ पे बटन पे भी उसका नजर आ रहा है कि भाई आपका ये टेक्स्ट का कलर है, ये आपका हेक्सा कोड है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है ये आपका हेक्सा कोड है इस तरफ वाले का, ठीक है। ये बटन वर्किंग कर रहा है इस तरफ कलर के लिए, ये बटन वर्किंग कर रहा है इस तरफ कलरिंग के लिए। ये चेंज करता हूं, देख रहे हो अब मेरे पास वैल्यू 00 भी नहीं आ रही, ना मेरे पास FFF आ रही है। अब मेरे पास क्या हुआ, जैसे ही बटन में मैं क्लिक करूंगा उसको हेक्सा वैल्यूज मिल जाएंगी, RGB2 को भी, RGB1 को भी, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, खुद ब खुद ही अब वो जनरेट करेगा। इसको क्लिक कर दूं या इसको, यहाँ पे कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, कितना अच्छा हमारे पास प्रोजेक्ट ग्रेडिएंट बन के तैयार हो गया है। हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रेडिएंट बन गया। आई होप डिड यू लाइक इट। अब यहाँ पे से हमारे पास एक चीज रह गई है, कलर भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। यहाँ अगर ये आपको बैकग्राउंड ग्रेडिएंट चाहिए तो आपको इसको कॉपी करना है। अब वो मैं कॉपी किस तरह करूंगा, यूजर को कॉपी किस तरह करेगा, यूजर इस पे क्लिक करे और वो कॉपी हो जाए, बस ये काम हमारे पास रह गया। बाकी सारा हमारा प्रोजेक्ट ग्रेडिएंट कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस इसमें काफी मेहनत भी लगी है, तो आप बताना, वीडियो देखना कैसी लगी वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। कोई बात समझना है तो कमेंट करना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। लास्ट थिंग हमारे पास क्या है कि यूजर इस पे जैसे क्लिक करे इस टेक्स्ट पे, वो कोड यूजर के पास कॉपी हो जाए यूजर के क्लिपबोर्ड पे। तो वो किस तरह होता है, ये तो एपीआई के थ्रू भी हो सकता है। काफी प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज कॉपी करना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, वेबसाइट पे, उस पर क्लिक करते हैं कॉपी हो जाता है, वहां तो एपीआई का यूज हुआ होता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम VS कोड पे आपको करके दिखाता हूं। अब आप बताओ मैं क्या करूं, अगर मुझे इसका कोड कॉपी करना है तो अब आप मुझे थोड़ा सा डिफाइन करो। आपको ये बात पता तो होगी कि हम किस तरह करते हैं, नहीं पता कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या है ये, इस कोड कॉपी को मुझे करना पड़ेगा कि जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे तो काम करवाना है ना। तो ये हमारा कौन सा डिव है, हमने इस डिव को क्या क्लास दी है, कॉपी, कोड कॉपी। मैंने बोला डॉट एडमिन लिसनर, इवेंट कौन सा रन करना है मुझे, क्लिक। जब भी इस पे क्लिक हो, एक कॉल बैक फंक्शन में कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि आपको याद होगा जब हमने विंडो पढ़ा था, विंडो डॉट नेविगेटर और विंडो डॉट ये सारी चीजें, मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में। कंसोल, एंड आपको पता है विंडो डॉट नेविगेटर या विंडो की मुझे कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड चाहिए तो मुझे विंडो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मैं नेविगेटर लिखूंगा, ठीक है। ये मेरे पास नेविगेटर आ गया, इसके अंदर बोलता हूं नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, ठीक है। जैसे मैंने क्लिपबोर्ड लिखा, माय गॉड, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड। अब इस क्लिपबोर्ड को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो ये प्रोटोटाइप है और इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं, रीड टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट। अब राइट टेक्स्ट में क्या होगा कि जैसे ही यूजर ने कुछ भी लिखा होगा, अभी मैं आपको यहाँ पे VS कोड पे करके दिखा देता हूँ। अभी हमने प्रोमिसेस नहीं पढ़े, जब भी मैं आपको इस तरह करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब हम प्रोमिसेस पढ़ लेंगे तो इसका एक और वे हमें पता चल जाएगा किस तरह होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नेविगेटर डॉट, मैं यहाँ पे विंडो लिखूं या ना लिखूं आपको पता है कोई मसला नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें विंडो डॉट नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। किसके आपको करना है राइट टेक्स्ट को, ये जो आपका कोड कॉपी है, कॉपी डॉट इनर टेक्स्ट कर दें आप या टेक्स्ट कंटेंट कर दें, इज टोटली अप टू यू, ठीक है। इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट या इनर HTML, जो भी आप करना चाहते हैं। सेव कर देता हूं मैं, यहां पे मैंने सेव किया एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं। मैं एक और चीज भी कर लेता हूं कि जैसे ही ये यूजर कॉपी कर ले तो उसको हम एक अलर्ट भी शो करवाते हैं। क्या शो करवा रहे हैं, कॉपीड योर कलर टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। आपके क्लिपबोर्ड में ये कलर सेव हो गया होगा। रिफ्रेश एंड देन जैसे ही देखो मैंने पहले तो कलर चेंज किया, ठीक है। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। तो गाइस
आ गया मजा या नहीं? कॉपीड योर कलर टू क्लिपबोर्ड। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको अपना क्लिपबोर्ड ओपन करके दिखाऊं, तो गाइस आपके सामने एक चीज है, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट टू राइट 192 EDA 192 EDA FOB 7AA। तो गाइस किस तरह, अगर मैं करता हूं रिफ्रेश, अगर मैं चाहता हूं कोई कलर डिफरेंट, ठीक है, इसको कॉपी करता हूं मैं, क्लिप कॉपीड योर कलर टू क्लिपबोर्ड। मैं आपको VS कोड पे इसको पेस्ट करके भी दिखा देता हूं, ये आपके पास कॉपी हो चुका है, देख रहे हो गाइस, आ गया यही कोड ACB 3B2 ACB 3B2 0418DA 0418DA। सो गाइस प्राउड फील हो रहा है, नहीं हो रहा है कि किस तरह हमने सारा काम कर लिया। कलर ग्रेडियंट, कलर चेंज, देख रहे हो सब चीजें हो रही हैं। अगर यूजर को ये वाला कलर पसंद आया, यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, हमने इसको शो करवा दिया कि भाई आपने जो कलर, आपका कलर कॉपीड हो चुका है आपके क्लिपबोर्ड में, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके मैंने दिखा दिया, वही कलर आ चुका है। ठीक है गाइस, सो आई होप डिड यू एंजॉय इट। आपको मजा आया होगा गाइस कि किस तरह हमने लाइन बाय लाइन कोड को समझा, प्रैक्टिकल करके। आपको मजा आया होगा कि हमने किस तरह फंक्शन को रीयूजेबल करके देखा, किस तरह हमने वेरिएबल क्रिएट किए, किस तरह हमें RGB1 की वैल्यू नहीं मिल रही तो किस तरह हमने पहले सेव करवाई ताकि हमें अगेन दूसरी वैल्यू मिल जाए। हमने रिटर्न करवाया कलर को, हमने 3 फंक्शन रन किए। इसके बाद कोड कॉपी, जो हमारे पास एक डिव था उसको हमने एडमिन लिस्टर किया, window.navigator.clipboard.writeText करके उसका कोड हमने कॉपी कर लिया। कौन सा? जो हमारे डिव में ही था, उसका कॉपी किया एंड देन अलर्ट शो करवा दिया यूजर को कि भाई आपका कोड कॉपी हो चुका है। सो गाइस मुझे तो काफी मजा आया इस प्रोजेक्ट में, आई होप आपको भी काफी मजा आया होगा। आगे हमारे पास और भी जावास्क्रिप्ट थ्रू प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।